हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम सभी आज क्लास 5 का सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 353 में से 198 हमें घटाना है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 8 है। बोला है कि 3 में से 8 हमें घटाना है। तो 3 में से 8 तो हम नहीं घटा पाएंगे, तो 5 इसमें हार्सी ले लेते हैं। जब 5 इसमें हार्सी लेंगे तो यह संख्या हमें 13 प्राप्त होगा। ठीक है, और 13 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, अब यह संख्या कितना बचा? यह 4 बचा। और 4 में से 9 घटाएंगे तो 4 में से 9 तो घट नहीं पाएगा। फिर 3 से इसमें हार्सी लेते हैं। जब 3 से इसमें हार्सी लेंगे तो इसमें 14 हो जाएगा। और 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, 9 5 14। अब यह 2 बचा। फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पे 6। फिर 3 से 6 नहीं घटा पाएंगे। फिर 8 में से इसमें हार्सी लेंगे तो 8 में से इसमें हार्सी लेंगे तो हो जाएगा 13। और 13 में से हमें कितना घटाना है? 6 घटाना है। तो 13 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 7 होगा। 7 और 6 13। फिर यह 7 बचा और 7 में से 1 घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है 1 और यहाँ पे 5। तो फिर 1 में से 5 नहीं घटा पाएंगे। फिर 7 से इसमें हार्सिल लेते हैं और इसमें हार्सिल लेते हैं। 11 में से जब 5 घटाएंगे तो 6 होगा। ठीक है, और यह 9 बचा। और 9 में से 8 घटाएंगे तो 9 में से 8 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। और यह कितना बचा? ये 6 हो गया है। फिर 6 में से 2 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे संख्या दिया है, यहाँ पे 0 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है। तो 0 से 1 तो हम घटा नहीं पाएंगे। फिर 9 से इसमें हार्सिल लेते हैं, फिर इसमें और इसमें हार्सिल लेते हैं। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। ठीक है, और यह संख्या कितना बचा? ये 9 हो गया। और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा। ठीक है, फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। और यह संख्या कितना बचा? 8। 8 में से 2 घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 465 दिया है और 465 में से 236 हमें घटाना है। ये 5 में से 6 नहीं घटा पाएंगे तो 6 से इसमें हार्सिल लेंगे 15। तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 15 में 6 घटाएंगे तो हमें यहाँ 9 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर यह बचा 5 और 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 2 होगा। ठीक है, फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें 6508 दिए हैं और इसमें 4087 दिए हैं। इन दोनों में से घटाना है। तो 8 में से 7 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 दिया है और यहाँ पे 8 दिया है। तो इसमें से इसमें हार से लेते हैं। 10 में से 8 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यह कितना बचा है? ये हमें 4 बचा। और 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 में से यदि 0 घटाएंगे तो 4 होगा। ठीक है, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। 2 नंबर में दिया है 8 में से हमें 9 घटाना है। तो 8 में से 9 तो घटा नहीं पाएंगे, तो इसमें से हार्सिल लेते हैं। 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ 7 बचा और 7 में से कितनी संख्या घटाएंगे कि हमें 8 संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें से इसमें हार्सिल लेते हैं तो यह हो जाएगा 17। और 17 में से कितनी संख्या यहाँ घटा दे कि हमें 8 प्राप्त होगा। 17 में से 9 घटा देते हैं। ठीक है, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। और यह संख्या बचा 6। 6 में से फिर 8 घटाना है तो इसमें से फिर हार्सिल लेते हैं। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 हमें होगा। ठीक है, और यह संख्या कितना बचा? 5। फिर 5 में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दे? यहाँ 7 हो जाएगा। तो देखिए 5 से इसमें हार्सिल लेते हैं 15। तो 15 में से 8 घटा देते हैं। 15 में से 8 घटाएंगे तो हमें 7 होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ 5 दिया है और 5 से इसमें एक हार्सिल ले लेती है 4 होगा। और 4 में 4 घटाएंगे तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 दिया है। बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि हमें 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो 4 से इसमें एक हार्सिल ले लेते हैं, यह हो जाएगा 13। और 13 में से हमें 8 घटा देना है। 13 में से 8 घटा देंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यह संख्या कितना बचा? यह 3 बच गया। और बोला है कि 3 में से 8 घटा देने पर हमें कितना प्राप्त होगा। तो देखिए 3 में से 8 तो घटेगा नहीं। फिर 6 से इसमें हार्सिल ले लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 13। और 13 में से 8 घटाएंगे
तो 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह संख्या 5 हो गया। फिर 5 में से इसमें एक हार्सिल लेते हैं तो ये 15 हो गया, और 15 में से 7 घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। ठीक है, और यह संख्या 4 हो गया, और 4 में से बोला है कि कितनी ऐसी संख्या घटा दें कि हमें 7 प्राप्त हो जाए। तो 4 में से 7 तो हम घटा नहीं पाएंगे, या 4 में से ऐसी संख्या हम घटा नहीं पाएंगे जो 7 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से हार्सिल लेंगे तो यह 14 हो जाएगा, और 14 में से 7 घटा देंगे। ठीक है, 14 में से 7 घटाने पर हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। और यह संख्या कितना बचा? यह 3 बचा। फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें दिया है, यहाँ पे 0 दिया है और यहाँ 9 दिया है। बोला है घटाने के लिए 3 में से इसमें एक हम हार से ले लेते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो हमें 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या कितना हुआ? 2 बच गया, और 2 में से बोला है कितनी संख्या यहाँ घटा ले कि हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम 6 से इसमें हार से लेते हैं तो यह 10 हो गया। फिर 10 इसमें हार से लेते हैं तो यह संख्या कितना हो गया? 12 हो गया, और 12 में से बोला है कि कितनी संख्या यहाँ घटा दे कि हमें 6 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे 6 घटा देते हैं। ठीक है, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा, और ये संख्या बचा 9। 9 में से यदि 8 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, और यह संख्या 5 बचा। बोल रहा है कि 5 से कितनी संख्या घटा दे कि हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। तो हम 4 से इसमें हार से ले लेते हैं तो यह 15 हो जाएगा, और 15 में से 9 घटा देंगे। 15 में से हम 9 घटाएंगे तो हमें संख्या 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह संख्या कितना बचा? जब 4 से इसमें एक हासिल दे दिए तो यह 3 संख्या बचा, और 3 में से हम यदि 2 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी वैसा ही दिया है, जैसे यहाँ 0 दिया है और 5 दिया है। बोला है घटाने के लिए, तो हम 2 से इसमें पहले हार्सिल लेते हैं तो यह संख्या कितना हो गया? 10। फिर 10 इसमें एक हार्सिल लेते हैं तो यह संख्या हो गया 10, और संख्या ये कितना हो गया? ये 9 हो गया। तो 10 में से यदि 5 घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। ठीक है, और यह संख्या 9 हो गया, और 9 में से कितनी संख्या यहाँ घटा दे कि हमें 5 संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो जो 9 में से हम यदि 4 घटा देंगे, ठीक है, 9 में से 4 घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा? यहाँ 1 बच गया, और बोला है कि 1 में से कितनी, 1 में से 7 घटाने पर हमें कितनी संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 3 से इसमें एक हार्सिल लेते हैं तो यहाँ कितना हो गया? 11, और 11 में से 7 घटा देंगे तो 11 में 7 घटाएंगे तो यहाँ 4 होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर संख्या कितना हुआ? यहाँ 2 हो गया, 2 में से हमें 9 घटाना है तो फिर हमें 8 से इसमें एक हार्सिल लेते हैं तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 3 होगा। ठीक है, फिर यह संख्या कितना हुआ? यह 7 हो गया, और 7 में से बोला है कि यहाँ कितनी संख्या घटा दे ताकि हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो 7 में से हम यहाँ 5 घटा देंगे। ठीक है, तो हमें संख्या 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 2 संख्याओं का योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो चलिए इसे हम बना कर देखते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है, बोला है कि 2 संख्याओं का योगफल 39,978 है। तो हम लिख लेते हैं 2 संख्याओं का योगफल बराबर दिया है 39,978। ठीक है, और बोला है कि एक संख्या 18,367 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, या एक संख्या पहली संख्या बराबर 18,367 है। तो बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगा? जब दिया है कि 2 संख्याओं का योगफल 39,978 है, और बोला है कि पहली संख्या, इन 2 संख्याओं में से पहली संख्या 18,367 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या के लिए हमें दूसरी संख्या के लिए हमें क्या करना है? 39,978 में से 18,367 घटा देना है। ठीक है, तो देखिए घटाते हैं। 8 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ
एक होगा, ठीक है। और 7 दिया है और ये 6 दिया है, तो 7 में से 6 यदि घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ 9 दिया है और यहाँ 3 दिया है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा। फिर यहाँ 9 दिया है और यहाँ 8, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, यानी 21,611 संख्या हमारा दूसरा संख्या होगा, ठीक है। ये आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, प्रतीक के पास 67,425 रुपये हैं, उसमें और कितना मिलाने पर 2 लाख रुपये हो जाएंगे, ठीक है। दिया है कि प्रतीक के पास 67,425 रुपये हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि उसमें और कितना मिला दिया, यानी 67,425 में कितना मिला दिया जाए ताकि यह 2 लाख रुपया हो जाए। तो हम 2 लाख में से इसमें घटा लेते हैं, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख हो गया, ठीक है। और 2 लाख में से हम लोग 67,425 घटा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1,32,575 रुपया, यानी 67,425 में 1,32,575 मिला देने पर हमें 2 लाख रुपया प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में दिया है कि जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,78,424 है। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2,32,425 है तो मगही भाषा नहीं बोले जाने वाले बच्चे कितने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 2,32,435 है, ठीक है। और बोल रहा है कि कुल बच्चों की संख्या में से मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,78,424 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की संख्या 1,78,424 है, ठीक है। 1,78,424। और बोल रहा है कि मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चों की संख्या बराबर, देखिए 2,32,435 में से हमें 1,78,424 घटा लेना है, ठीक है। 1,78,424 इसको घटा लेना है, ठीक है। तो चलिए घटा कर देखते हैं इसको हम। चलिए इसको घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 54,011 होगा, यानी 54,011 ऐसे बच्चे हैं जो मगही भाषा नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 1,38,269 है, और बोल रहा है कि वर्तमान में 1,38,269 है और 10 वर्ष पूर्व यानी पहले उसकी जनसंख्या 1,15,327 थी। तो बोल रहा है कि 10 वर्षों में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्षों में, देखिए वर्तमान जनसंख्या दिया है इसमें 1,38,269, ठीक है। और 10 वर्ष पूर्व की जनसंख्या जो है वह 1,15,327 है, 327। तो इसमें इसको हमें घटा लेना है। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 9 में से 7 घटाएंगे 2 होगा, और 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा, और 8 से इसमें एक हार से लेते हैं 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 होगा, और ये बचा 7 में से 5 घटाएंगे 2 होगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, ठीक है।
तो हमारा हो गया 22,942, यानी 22,942 हमें 10 वर्ष बाद की जनसंख्या है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में दिया है पंकज को 19,556 रुपये की ज़रूरत है। वर्तमान में उसके पास 5,325 रुपये हैं। उसकी माँ ने उसे 6,332 रुपये दे दिए। बताइए उसे और कितने रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। पंकज के पास कितना रुपया था? पंकज के पास 5,325 रुपये था, प्लस उसकी माँ ने 6,332 रुपये दिए। 6,332 रुपये माँ ने दिए। ठीक है, तो टोटल हमारा हो जाएगा 5 3, इसको जोड़ लेते हैं। 5 3 8, सॉरी 5 2 7, और 3 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, और 6 5 11, यानी उसके पास कुल रुपया 11,657 था। ठीक है, और बोल रहा है कि इसमें और कितना मिला दें ताकि उसके पास 19,556 रुपये हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसे 19,526 रुपये की ज़रूरत थी। तो चलिए इसे हमें घटा लेना है। 19,526 में से 11,657 घटा लेना है। ठीक है, तो इसको हम घटा कर देख लेते हैं। चलिए घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7,869, यानी 7,869 रुपये उसको ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक कोठी में 2,375 किलोग्राम अनाज अटता है। कोठी में पहले से 1,356 किलोग्राम अनाज है। उसमें कितना किलोग्राम अनाज और मिलाया जाए ताकि कोठी पूरा भर जाए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोल रहा है कि कोठी में पहले से 1,356 किलोग्राम अनाज है। ठीक है, और बोला है कि इसमें और कितना मिला दिया जाए ताकि 2,375 किलोग्राम के बराबर हो जाए। तो हमें इसको घटा लेना है। 2,375 किलोग्राम में से 1,356 घटा लेना है। ठीक है, तो इसमें से घर से लेंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और यह 6 बचा। 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 होगा, और यह संख्या कितना बचा? 3 है। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 होगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी 1,019 किलोग्राम अनाज इसमें मिलाने पर हमें 1,356 में मिलाने पर 2,375 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 10 वर्षों में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,35,471 से बढ़कर 3,08,429 हो गई है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 वर्षों में बढ़ी कुल जनसंख्या बराबर कुल जनसंख्या बराबर। ठीक है, यहाँ पे दिया है 3,08,429 में से हमें 2,35,471 घटा लेना है। ठीक है, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो हमें 8 होगा, और इसमें से इसमें हार से लेंगे 12 में से 7 घटाएंगे 5। ठीक है, फिर ये हमें 3 बचा। फिर 8 में से इसमें हार से लेते हैं 13 में से 4 घटाएंगे 9 होगा। ठीक है, यह 7 बचा। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। देखिए 3 में से इसमें हार से लेते हैं तो 10 हो गया, और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, और यह 2 बचा। 2 में से 2 घटा 0 हो जाएगा। तो 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या बढ़ी? 10 वर्षों में 72,958 जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में शहर में स्त्री एवं बच्चों की संख्या 1,95,007 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? तो दिया है यहाँ पे स्त्री एवं बच्चों की संख्या 1,95,007 है। ठीक है, तो पुरुषों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुरुषों की संख्या बराबर देखिए यहाँ पे दिया है 3,08,429, इसमें से हमें 1,95,007 घटा लेना है। ठीक है, 3,08,429
29 में से 1,95,7 घटा लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जब इसको हमें घटाएंगे तो हमें हो जाएगा 1,13,422, जो यह पुरुषों की संख्या होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में दिया है पुरुषों की जनसंख्या में 30,159 की बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 दिया है, 30,159 जो यह पुरुषों की जनसंख्या है, और बोल रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में इतनी की बढ़ोतरी हो जाए, प्लस यहाँ पे जनसंख्या कितनी है 1,13,422। ठीक है, इन सब को हमें जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,43,581। ठीक है, 1,43,581 यानी पुरुषों की कुल जनसंख्या है। ठीक है,